पीपली गांव का रहस्य, सुनहरी मूर्ति का शाप। पिछली घटना के 3 महीने बाद पीपली गांव एक बार फिर अपने पुराने सुकून में लौट चुका था। पर अर्जुन, गुड़िया और नमन को उस सुरंग की बातें अब भी बेचैन करती थीं। एक शाम अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी पन्ना मिला। उसमें एक सुनहरी मूर्ति का जिक्र था, जो उसी सुरंग में छुपी हुई थी और जिसके ऊपर एक भयानक शाप था। अर्जुन ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। तीनों ने तय किया कि वे एक बार फिर सुरंग में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कहीं वैद्य की बुरी शक्ति का कोई हिस्सा अब भी बाकी तो नहीं। रात का समय, वही बरगद का पेड़। अर्जुन ने वही गुप्त रास्ता फिर से खोला। जब वे सुरंग में पहुंचे तो वहां की हवा में अब एक अजीब सी सरसराहट थी। दीवारों पर अजीब चित्र खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन कथा को दर्शा रहे हों। आखिरकार उन्हें एक बंद दरवाज़ा मिला जिस पर लिखा था, जो इसे छुए वह अपने साय से भी डरने लगेगा। पर जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। दरवाज़ा खोला गया। अंदर एक चांदी की चौकी पर रखी थी एक सुनहरी मूर्ति, जो आधी मानव और आधी जानवर जैसी दिखती थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरे बंधन में हो। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन की आंखों के सामने उसके डर, अंधकार, ऊंचाई, अकेलापन सब जिंदा हो उठे। गुड़िया की आवाज़ डर के मारे लड़खड़ा रही थी और नमन बेहोश हो गया। लेकिन तभी अर्जुन को किताब की एक लाइन याद आई, सच और साहस से बड़ा कोई मंत्र नहीं। उसने तेज आवाज में कहा, हम डरते नहीं, हम सच के रक्षक हैं। मूर्ति कांपने लगी और धीरे धीरे टूटकर धूल में बदल गई। तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों को बताया गया कि अब शाप पूरी तरह से खत्म हो गया है। अर्जुन और उसके दोस्त गांव के हीरो बन गए। लेकिन अर्जुन जानता था, ये बस एक अध्याय का अंत था। रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे।